का राजा था। ये सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। हर सुबह वो मुर्गी घर की छत के ऊपर लेट जाता और जितना हो सके उतनी जोर से बांग देता। फिर सूरज उगता, सभी जानवर जाग जाते और वे दिन की शुरुआत कर सकते थे। मुर्गा ये सुनिश्चित करता कि हर कोई व्यस्त और खुश रहे। अगर जानवरों में बहस होती तो चैंटिलर उन्हें सुलझा देता। कोई भी समस्या होती वह उसका समाधान करता। वह जहाँ भी जाता उसकी प्रशंसा की जाती और उसका सम्मान किया जाता। मुझे आश्चर्य है कि क्यों? बेशक मेरे गाने की वजह से। गाना स्वाभाविक रूप से। मैं हर सुबह सबसे पहले क्या करता हूँ? तुम चिल्लाते हो और फिर क्या होता है? ठीक है, सूरज उगता है और बिल्कुल, अगर मैं नहीं चिल्लाता तो सूरज नहीं उगता। इसलिए मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ और इसीलिए हर कोई मुझसे इतना प्यार करता है। रुको, मुझे ये बात स्पष्ट करने दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे बांग देने से ही सूरज निकलता है? बेशक ऐसा ही है। हर सुबह मैं बांग देता हूँ और फिर सूरज उगता है। इसे कारण और प्रभाव कहते हैं, तुम्हें पता है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम इसे पूरी तरह से समझ पाए हो। क्षमा करें, लेकिन मैं यहाँ हर समय बात करते हुए खड़ा नहीं रह सकता। मुझे काम करना है। खैर, कारण जो भी हो, फार्म के सभी जानवर चैंटिकुलर को आदर्श मानते थे। उसके सबसे करीबी सलाहकार, पुराने शिकारी कुत्ते पाटो से लेकर उसकी प्रेमिका पिंटे, जो कि बाड़े की सबसे सुंदर मुर्गी थी, तक। खेत के ठीक बाहर एक जंगल था। वहाँ रहने वाले कुछ जानवर सूरज के साथ उठना पसंद करते थे, ठीक वैसे ही जैसे चैंटिलर के खेत के जानवर। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सूरज से नफरत करते थे। वे खुद को सोसाइटी फॉर नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते थे और वे चैंटिलर के खेत से कुछ ही दूर एक गुफा में मिलते थे जहाँ वे अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में चर्चा करते थे। सूर्य हम जैसे लोगों का मित्र नहीं है जो रात में शिकार करते हैं, SFNA के 3 बार के अध्यक्ष उल्लू ने कहा। इससे हमारी आंखें दुखती हैं। मोल ने कहा, इससे हमारा मजा खराब हो जाता है। चमगादड़ ने कहा, हाँ। उल्लू ने कहा, हम सभी सूर्य से नफरत करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताऊंगा। SFNA के विभिन्न सदस्यों ने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि यह किसने कहा था। एक और जानवर अभी अभी गुफा में आया था। लाल फर और नुकीली नाक और पूंछ वाला एक जानवर, फॉक्स नाम है। लोमड़ी ने कहा, रेनार्ड क्यू फॉक्स, मेरा कार्ड। उसने उल्लू को एक कार्ड दिया। इसमें लिखा था। अब रेनार्ड ने आगे कहा, मुझे लगता है कि आपकी समस्या का बहुत आसान समाधान है। आपको सूरज पसंद नहीं है, तो फिर आपको बस इतना करना है कि यह सुनिश्चित करें कि यह फिर कभी न निकले। अन्य जानवर एक साथ बात करने लगे, लेकिन कैसे? क्या ये किया जा सकता है? आपने वह कार्ड कहाँ छपवाया? मेरे दोस्तों, रेनार्ड ने कहा, कृपया शांत रहें। आप पूछते हैं कि क्या सूरज को उगने से रोका जा सकता है? मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है। आप मुझसे पूछते हैं कि कैसे? मैं आपको एक शब्द में बता सकता हूँ, चैंटिलर। उल्लू ने उत्तर दिया, उस पार के खेत का मुर्गा, वही। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सुबह सूरज उगने से ठीक पहले चैंटिलर बांग देता है? क्यों? हाँ, मोल ने कहा, जब भी हम उस कौवे को सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वापस भूमिगत होने का समय आ गया है। ठीक है, क्योंकि चैंटिलर का बांग सूरज को उगने देता है। पोस्ट हॉक एगो प्रोप्टर हॉक। जानवर भ्रमित थे, लेकिन ये समझ में आता है क्योंकि बहुत कम वन्य जीव लैटिन से परिचित हैं। रेनार्ड ने कहा, बात यह है कि आपको बस चैंटिलर से छुटकारा पाना है और फिर आपको सूरज की गर्मी से डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि होता है, मेरे पास ऐसा करने के लिए एक चालाक योजना है। रेनार्ड ने SFNA को अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने इस पर मतदान किया और प्रस्ताव को लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। एक सदस्य ने मतदान में भाग नहीं लिया। भोर होने ही वाली थी। चैंटिलर अपने सामान्य ठिकाने पर मुर्गी घर के ऊपर पंख फड़फड़ाते हुए पहुंचा। वह अच्छा महसूस कर रहा था, हालांकि वह अभी अभी एक बहुत ही परेशान करने वाले सपने से जागा था। अपने सपने में चैंटिलर हमेशा की तरह कॉप के शीर्ष पर पहुंच गया, लेकिन कॉप हमेशा की तरह बहुत अधिक ऊंचा था, सूरज जितना ऊंचा, और चैंटिलर सूरज से पहले शीर्ष पर पहुंचने के लिए वास्तव में उड़ रहा था। वो दौड़ जीतने ही वाला था कि तभी एक शैतानी मुस्कुराता हुआ राक्षस जिसके तीखे दांत और लाल फर थे उस पर टूट पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। वह जमीन पर उतरने से ठीक पहले जाग गया। यह एक डरावना सपना था, लेकिन चैंटिलर को डरने का कोई कारण नहीं दिखा। अब नहीं, क्योंकि वह जाग चुका था। डरावने सपने आपको जागने के बाद नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह अभी कुछ वोकल वार्म अप कर रहा था। कलाकारों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब उसने नीचे से एक अपरिचित आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी,
आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, रेनार्ड ने कहा, लेकिन आप महान चैंटिकलर हैं, है न? हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ, चैंटिकलर ने कहा, जो हमेशा अपने काम के प्रशंसक से बात करके खुश होता था। सर, आपसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। मैंने निश्चित रूप से आपके अद्भुत गायन के बारे में सुना है जो हर सुबह सूरज को जगाता है। अच्छा, ये बहुत दयालुता है। धन्यवाद। क्या मैं एक छोटा सा सुझाव दे सकता हूँ? हालांकि सभी बेहतरीन गायक गाना शुरू करने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए, तब आप अब तक के सबसे महान गायक हो सकते हैं। चैंटिलर ने इस पर विचार किया और फैसला किया कि यह कोशिश करने लायक है। इसलिए उसके बांग देने से ठीक पहले उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना सिर पीछे फेंक दिया और एक गहरी सांस ली। लेकिन अपनी आंखें बंद होने के कारण उसने रेनार्ड को कॉप के शीर्ष पर चढ़ते हुए नहीं देखा। ओग इससे पहले कि चैंटिलर एक भी बांग दे पाता, यहाँ तक कि एक भयभीत कांव रेनार्ड ने मुर्गे को अपने जबड़े में जकड़ लिया था और उसे अपने मुंह में लेकर जमीन पर ले जा रहा था। यही है, चैंटिलर ने सोचा, सपना सच हो रहा है। सौभाग्य से पाटो द डॉग ने शोरगुल सुन लिया था और उसका पीछा किया। वह भले ही एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता था, लेकिन वह अभी भी जब चाहे भाग सकता था और कुछ ही देर में वह रेनार्ड तक पहुंच गया। हालांकि फॉक्स को कुत्ते से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने चैंटिलर को छोड़ दिया और जंगल में भाग गया। उसने फैसला किया कि एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहना बुद्धिमानी होगी। खैर, अच्छी खबर यह है कि चैंटिलर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह थोड़ा चकित था, लेकिन अन्यथा ठीक था। बुरी खबर यह है कि लोमड़ी द्वारा लगभग मारे जाने और अन्य सभी चीजों के कारण वह बांध देने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन सूरज अभी भी उग रहा था। चैंटिलर, पटो ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? मुर्गा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वह सूरज को घूर रहा था क्योंकि वह क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। वह उग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह हर सुबह उगता था, लेकिन इस बार वह उसके बिना ही उगाया था। तो क्या यह मेरी बांग की वजह से नहीं था जिससे वह उगाया? मैं समझ गया। चैंटिलर और पाटो चुपचाप खेत की ओर वापस चले गए। जब वे पहुंचे, तब तक सभी अन्य जानवर जाग चुके थे। मुर्गे की बांग से नहीं, बल्कि एक बूढ़े शिकारी कुत्ते के गुस्से से भौंकने से। वे सभी यह सुनिश्चित करने के लिए इकट्ठा हुए कि चैंटिलर को चोट न लगे। मैंने हमेशा सोचा था, मुर्गे ने अपने साथी जानवरों से कहा, कि यह मेरी बांग थी जिससे सूरज उगता था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा खुद से ही मजाक कर रहा था। आप सभी को लगता होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं अब से खेत छोड़ दूंगा और जंगल में रहूंगा। मेरे बिना आप सभी बेहतर रहेंगे। पटो ने उसकी ओर देखा। चैंटिलर, ये तुमने अब तक कही सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है। क्या तुम सुबह सुबह बांध देने के अलावा हमारे लिए बहुत कुछ करते हो? तुम सुनिश्चित करते हो कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। तुम देखते हो कि हर कोई व्यस्त और खुश रहे। अगर हमारे बीच कोई बहस होती है तो तुम उसे सुलझाते हो। कोई भी समस्या हो तो तुम उसे सुलझाते हो। और हम तुमसे प्यार करते हैं। पिंटे ने अपने प्रेमी के चारों ओर पंख फैलाते हुए कहा, तुम जो करते हो उसके कारण नहीं, बल्कि तुम कौन हो उसके कारण। इसलिए चैंटिलर ने खेत पर ही रहने का फैसला किया। वो अब भी खेत को जगाने के लिए हर सुबह बांग देता था, लेकिन अब उसे यह विश्वास नहीं था कि सूरज को उगने का कारण वही था।